आज क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चा। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है एसी सर्किट। क्या एसी सर्किट, ठीक है। हम एसी सर्किट में वेरी बेसिक से लेके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी बेसिक क्वेश्चन से बातें होगी सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हुए प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की प्रिपरेशन वाले कुछ क्वेश्चंस, एनआईटी वाले कुछ क्वेश्चन भी हम थोड़ा थोड़ा हम देखते चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट। चलो बेटा, एसी सर्किट, ठीक है। एसी के फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। एसी इज alternating current। जैसा कि नाम से ही मेंशन है, अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट है ना। कैसे अल्टरनेट? ये कैसे अल्टरनेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। यहाँ देखो, हम एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया? साइनसॉइडल वेवफॉर्म। क्या? तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वेवफॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वेवफॉर्म। एसी, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एसी के लिए आपने क्या लिया बेटा? एक क्या लिया आपने? एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म। क्या लिया आपने? एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। ये इस तरह से इसको मिलाते हुए ये क्या हो गया आपका? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कैसा रिप्रेजेंटेशन है? रिप्रेजेंटेशन इसी का कैसा है? साइनसॉइडल वेवफॉर्म। मतलब क्या है? साइन वेव। क्या है? आपकी साइन वेव। इसे क्या कहते हैं? साइनसॉइडल वेवफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस वेवफॉर्म की रिक्वायरमेंट हुई? एसी वेवफॉर्म को किसके? साइनसॉइडल वेवफॉर्म, ठीक है। जो साइन की होती है वो, अब जो साइन की होती है वो, तो दूसरा क्या? इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म। क्या? दूसरी बात क्या है? इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म क्या है आपका? अगर ये इक्वेशन क्या है? अल्टरनेटिंग करंट बात करें, अगर वो करंट की है, क्या है? इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म मतलब अगर वो क्या है? आपकी करंट है। क्या? इक्वेशन ऑफ करंट। तो क्या इक्वेशन होगी? I = I नॉट sin थीटा। I नॉट sin थीटा। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है आपकी, क्या है? इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो क्या होगी? V = V नॉट sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये करंट वेरी हो रही है, ठीक है, कहाँ से? ओरिजिन 0 से, ठीक है। यहाँ पे क्या वेरी हो रहा है आपका? थीटा। क्या वेरी हो रहा है आपका? थीटा। ये देखिए क्या इक्वेशन है? I नॉट sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा? वेरी होगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? अब बात करें, दो चीजें हो रही है इसके लिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज किया? साइनसॉइडल वेवफॉर्म, साइन वेवफॉर्म। दूसरा क्या किया? इक्वेशन के लिए क्या यूज किया? I = इक्वेशन ऑफ करंट, I नॉट sin थीटा। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, V = V नॉट sin थीटा, ठीक है। अगर मैं करंट का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, करंट की वेवफॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए आप इसके ये क्या है आपका? ये वेवफॉर्म किस तरह से डिवाइडेड है? यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी बात बताएंगे रिपीट कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो, ये आपका अगर बात करें एक हाफ रिवोल्यूशन या बोले एक हाफ साइकिल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? एक फुल साइकिल कितना? 2 पाई।
अगर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे कि एक छोटा सा हमने क्या लिया है, सर्कल लिया, ठीक है, ले लिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बंदा क्या हो गया, 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो गया, ये π/2, ये कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया 1/4 साइकिल, ये क्या हो गया हाफ, ये क्या हो गया 3π/2, अगेन ये क्या हो गया 2π, ठीक है, कितना हो गया 2π। इसी तरह यहाँ पे ये पाई हो गया हाफ साइकिल, ये फुल साइकिल क्या हो गया कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन, कितना हो गया 2π, और ये क्या हो गया आपका π/2, क्या हो गया ये आपका यहाँ पर π/2, ठीक है। तो क्या है AC की डेफिनेशन क्या है, AC is what alternating current, so that the value of current changes every instant period of time, जैसे थीटा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पे आपका करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस every instant period of time, that is alternating current। तो यहाँ पे किस तरह वेरी हो रही है आपकी करंट, देखो अगर हम इस इक्वेशन में जनरलाइज इक्वेशन ऑफ करंट I = I0 की बात करें, केवल इसी वेवफॉर्म के कुछ पार्ट्स हम समझ लें, ठीक है, एक π/2 पे, पाई पे, एक 3π/2 पे और एक 2π पे, कि थीटा की इन सभी वैल्यूज पे करंट का बिहेवियर कैसा है, करंट का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। तो AC is the value of current changes every instant of period of time, ठीक है। इसी तरह अगर इक्वेशन ऑफ वेवफॉर्म अगर आपको बनानी है, वोल्टेज की बनानी है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सेम इक्वेशन सेम वेवफॉर्म बनाएंगे, बट क्या चेंजेस कर देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे I की जगह क्या कर देंगे, P कर देंगे, क्या कर देंगे I की जगह P कर देंगे, बाकी यहाँ आपका थीटा वेरी होगा आगे भी, यहाँ भी आपका केवल करंट की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, वोल्टेज को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हमारा वोल्टेज की वेवफॉर्म हो जाएगी। अब आगे इन कुछ पॉइंट्स पे थीटा के डिफरेंट वैल्यूज पे हम देखते हैं I कितना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, किसी भी एक को ले लें, आइदर वोल्टेज और करंट, ठीक है, दोनों की इक्वेशन और दोनों का नेचर क्या है, सेम है। करंट की इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ करंट क्या है, I0 sin थीटा, ठीक है। अब थीटा की क्या पहली वैल्यू ले रहे हैं, तो थीटा क्या होगा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो साइन क्या होगा आपका, sin 0 is 0, तो करंट का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड 0, तो मतलब करंट यहाँ इस पॉइंट की बात होगी, ठीक है, थीटा = 0 पे आपका करंट क्या है 0, ठीक है। सेकंड बात करें हम, जब थीटा की वैल्यू क्या हो π/2, जब थीटा = π/2 होगा, मतलब π/2 मतलब आपका 90 डिग्री, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा sin 90, मतलब आपका क्या हो जाएगा, sin 90 is 1, तो I = हो जाएगा I0, मतलब आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा I0, मतलब दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, I0 is what, maximum value of current। तो यहाँ से इक्वेशन में ये जो I0 लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, this is maximum value of current, this is also known as peak value, this is also known as peak value। तो maximum बोलो या peak बोलो, ठीक है, ये वेवफॉर्म है, ये इसकी peak है, ठीक है, maximum value। तो क्या बोलेंगे, in quarter cycle, current reaches its maximum value या current attains its maximum value, ठीक है। फिर थर्ड की बात करें, थीटा = 5, तो पाई पे क्या होगा आपका, cos क्या हो जाएगा sin पाई, sin पाई कितना होता है 0, sin n पाई = 0 होता है, तो n पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो सबका वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ I = क्या रहेगा हमारा 0। देखो करंट अटेन्स 0 वैल्यू, ठीक है। अब फोर्थ देखो, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 3π/2 होगी, ठीक है, 3π/2 होगी, ठीक है, तो क्या होगा 3π/2 का आप क्या कर सकते हो 270, क्या बात कर सकते हो 270, ये कितना था 180, तो
हम करते हैं I इक्वल्स टू I नॉट साइन 270, साइन 270 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90 या 360 2 पाई माइनस कितना लिख सकते हैं 2 पाई माइनस आप लिख सकते हैं 90, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस 90, ठीक है। तो साइन 360 माइनस 90 दैट इज 270, या फिर क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो साइन 180 प्लस 90, ठीक है, 180 प्लस 90 मतलब 180 प्लस थीटा। दोनों में से आपको होना चाहिए 360 माइनस थीटा क्या होता है और 180 प्लस थीटा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या होता है 180 प्लस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया दोनों की वैल्यू सेम आती है, क्या आती है माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है 90, तो माइनस साइन 90, ये तो क्या हुआ केवल इसका सॉल्यूशन हुआ साइन 270 का, आई नोट तो लग ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइन 90 क्या हो गया हमारा 1, माइनस साइन है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस आई नोट, ठीक है। तो 8 3/2 दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 270, current reaches its minimum value, current reaches its minimum value, so this is minus I नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी क्या है मिनिमम वैल्यू, क्या है आपकी ये मिनिमम वैल्यू। तो ये हुआ आपका एसी का रिप्रेजेंटेशन, साइक्लिकल वेवफॉर्म, डिपोजिशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, करंट और वोल्टेज, I नॉट sin थीटा, B नॉट sin थीटा, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पे करंट क्या हो रहा है आपका डिफरेंट आ रहा है। AC इज व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस एवरी इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, थीटा की डिफरेंट वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है करंट डिफरेंट मिल रहा है। इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आप इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट दैट मींस व्हाट the value of current changes every instant period of time, लिख लीजिए instantaneous current is what the value of current changes every instant period of time, ठीक है। और ये एग्जांपल समझा दीजिए कि थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है, 30 60 इस तरह से आप डिफरेंट थीटा की डिफरेंट पे डिफरेंट वैल्यूज पे आप करंट क्या होगा डिफरेंट होगा। जैसे वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करंट का किया है, सिमिलरली आप रिप्रेजेंट किसका करोगे वोल्टेज की वेवफॉर्म का, ठीक है। V आपका यहाँ पे क्या रिप्लेस होगा करते हैं इसी वेवफॉर्म में, केवल आप देख लीजिए यहाँ V यहाँ 0 होगा, 1/4 साइकिल में क्वार्टर साइकिल में क्या हो जाएगा आपका ये V नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा V नॉट, ये क्या हो जाएगा माइनस V नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस T नॉट, ये अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन वेवफॉर्म का क्या है सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी में बात करूं इसकी फुल साइकिल की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपके दो साइकिल है, क्या है आपके दो साइकिल है, कौन कौन से, ये वाला जो एनवलप है ये क्या है पॉजिटिव, तो आप इसको पॉजिटिव साइकिल या पॉजिटिव एनवलप कह सकते हैं, विच फॉलो दी पॉजिटिव एनवलप, ठीक है। करंट है तो करंट फ्लो दी पॉजिटिव एनवलप, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव साइकिल, करंट फ्लो दी नेगेटिव एनवलप दैट इज नोन एज नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो ये वाला जो साइकिल है आपका दिस इज व्हाट नेगेटिव साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल इज नोन एज वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल होता है। दोनों को अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की या दोनों के एडिशन की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पूरा साइकिल। उसके बाद वेवफॉर्म क्या हो जाती है रिपीट करना स्टार्ट करती है, वेवफॉर्म क्या करने लगी रिपीट, जैसे कि हम पहले कहीं मिले थे, दैट मींस जैसे पहले थी वैसे ही कैसी ये पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कैसे थी पॉजिटिव एनवलप, तो इस तरह से सेम हम पॉजिटिव या नेगेटिव इस तरह से वेवफॉर्म क्या हो जाएगी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक साइकिल एक रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें ये क्या हो गया आपका टी, एक कंप्लीट साइकिल क्या हो गया आपका टी, ठीक है। तो यहाँ बात करें इस पे बात करें तो ये वाला क्या हो गया π/2 पे T/4 क्या हो गया आपका T/4, ठीक है। तो यहाँ देखें आप ये 0 हाँ ये क्या है आपका T/4
ये क्या हो गया आपका P/2, ये क्या हो गया आपका 3/4T, ठीक है। ये क्या है थर्ड फोर्थ साइकिल है, ठीक है, थर्ड फोर्थ साइकिल है। और ये क्या हो गया आपका T टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको T की टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये पूरा पूरी साइकिल T, ये 3/4 साइकिल 3/4/T, ये आपका हाफ साइकिल T/2 और ये 1/4 साइकिल T/4। तो इस तरह से आप इसको इसमें T की टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1/4 क्वार्टर साइकिल, हाफ, 3/4, देन कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। ये हुआ AC का रिप्रेजेंटेशन और AC की इक्वेशन करंट T एंड वोल्टेज की, ठीक है। आगे इसको रब कर दें। तो आगे देखें 8 मिनट। हाँ, तो हो गया था AC वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन और AC इक्वेशन, ठीक है। अब बात करें AC और DC, क्या बात करें AC और DC, ठीक है। एक बार जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, AC और DC का। बाकी तो हम AC की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो AC की वेवफॉर्म हमने बना ली है, क्या ये वाली वेवफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। AC करंट बात करो या वोल्टेज की बात करो, ठीक है। देखिए ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC। अब बात करें DC, इसकी बात करें DC। ये क्या था आपका AC था। AC मतलब क्या अल्टरनेटिंग करंट, क्या अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे आप, लिखिए इसमें द वैल्यू ऑफ करंट changes every instant period of time. This is the definition of alternating current AC. The value of current changes every instant period of time is known as alternating current. जो हमने इस वेवफॉर्म में देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे DC क्या होती है आपकी डायरेक्ट करंट, क्या डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है, एक वेवफॉर्म बनाते हैं उसे समझते हैं। The value of voltage और current, अगर ये वोल्टेज है P=220 वोल्ट सपोज मान लेते हैं, ठीक है। ये जो भी वोल्टेज आपको वैल्यू लेनी है ले लीजिए। The value of voltage 220 वोल्ट DC के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, दे सकते हैं 220 वोल्ट, ठीक है, बट आपका भी ये है ना 10 वोल्ट, ठीक है। The value of voltage is constant entire period of time। ये वाला एक्सिस अभी भी इसकी वही है, T वेरी हो रहा है, थीटा वेरी हो रहा है, आपका T वेरी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह T, यहाँ पर T/T टाइम्स की टर्म्स में भी आ सकता है, थीटा इस टर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका वेरी हो रहा है, ठीक है, बट ये कैसा है कांस्टेंट। तो DC दैट मींस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, करंट भी हो सकती है 2 एम्पीयर 5 एम्पीयर, ठीक है, जो भी है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज कांस्टेंट एंटायर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डायरेक्ट करंट, DC करंट, ठीक है। तो ये होगा DC। अब देखते हैं दोनों में से अगर बात करें कि विच वन इज डेंजर, ठीक है। अगर बात करें तो DC आती है, ठीक है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल यूज करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या चार्जर, ठीक है। तो चार्जर में क्या होता है एक्चुअली रेक्टिफिकेशन होता है, उसमें रेक्टिफायर होता है, ठीक है। तो वो AC को DC कर देता है, ठीक है। तो नॉमिनल आपका उसका आउटपुट आता है 2 से 10 वोल्ट, बिल्कुल कम, ठीक है। तो ये क्या होता है लोअर वोल्टेज, ठीक है। जबकि AC जो बात करें, ठीक है, एक सिंगल फेज सप्लाई, दो तरह की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज। जो आपके होम अप्लायंसेस वर्क करते हैं वो क्या होती है सिंगल फेज, 220 to 30 वोल्ट होती है, ठीक है। हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी भी होती है उसमें, ठीक है। क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी डेट फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इस तरह से ये वोल्टेज हो गया और ये होगी फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया हमारा AC के लिए हम कितनी सप्लाई आती है और DC के लिए हम बात करें नॉमिनल वोल्टेज 5 10 15 20 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये लोअर वोल्टेज है और ये क्या है हायर वोल्टेज है। ये क्या था हायर वोल्टेज। तो विच वन इज डेंजर, आपको दिख रहा है
ऑब्वियस सी बात है, क्या कौन सा डेंजर होगा, एसी डेंजर होगा, ठीक है। कौन सा डेंजर होगा, एसी डेंजर होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट होती है वो काफी कम वोल्टेज पे होती है, ठीक है। तो वो सब क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस पे वर्क करती है डीसी पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं, मशीन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब किस पे वर्क करती है, हाई वोल्टेज एसी पे, ठीक है। डीसी जनरेटर भी होता है बट आपका ट्रांसफार्मर एसी होता है, ठीक है। अल्टरनेटर, ठीक है, ये सब क्या हमारे एसी है, ठीक है। तो वो किस पे होते हैं, हायर वोल्टेज पे, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर सपोज इसको बढ़ा दिया जाए, अगर वोल्टेज ये तो यहाँ क्या हो गया, एसी और डीसी में से कौन सा डेंजर है, एसी डेंजर है, क्योंकि किस पे ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट पे, और ये बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ बता दूं कि अगर डीसी वोल्टेज हम एसी के बराबर करते हैं, इसके बराबर करते हैं, एसी के बराबर करते हैं 220 वोल्ट, ठीक है। तो एसी भी इतना ही है, कितना, 220 वोल्ट, ठीक है। तो कौन सा डेंजर होगा आपका, कौन सा डेंजर होगा इसमें, 220 वोल्ट डीसी। क्यों, देखो ये इसी में देख लो आपका, अगर ये वोल्टेज 10 से राइज होके कितना हो गया, 220 वोल्ट हो गया, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज हुआ आपका एंटायर पीरियड ऑफ टाइम, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कभी भी कम नहीं होगा। बट यहाँ देखो द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अगर यहाँ पे 220 वोल्ट हुआ एसी की वेवफॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा 220, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा मिनिमम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, जबकि वहाँ आप एक अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते। डीसी इज डेंजर, ठीक है। सो फॉर हायर वोल्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ डीसी, तो डीसी इज मोर डेंजर इन कंपेयर टू एसी। तो ये हुआ सिंपली एसी और डीसी के बारे में हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं एसी की पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम जो वेवफॉर्म है उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेवफॉर्म हम किसी को बनाए देते हैं, ठीक है। देखिए कुछ डेफिनेशन है, ये किसकी वेवफॉर्म है, किसी की मान ले, करंट की वेवफॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज वेवफॉर्म ऑफ द करंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल्स टू I नॉट sin थीटा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल के बारे में पता ही है, ठीक है। ये पाई तक पॉजिटिव साइकिल, पाई से 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं साइकिल, क्या साइकिल लिख लीजिए इसमें। साइकिल इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव and negative cycle is known as one cycle, is known as one cycle. The positive and negative cycle is known as, the combination of positive and negative cycle is known as one cycle, okay। आपके 12th के सिलेबस में आपकी ये वेवफॉर्म है, इससे हार्ड, ठीक है, कोई वेवफॉर्म नहीं है। बट अगर हायर क्लास की बात करें तो वेवफॉर्म डिफर हो सकती है, वेवफॉर्म ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वहाँ नेगेटिव हो, पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं, तो ये मतलब नहीं कि ये ऐसी नहीं है, ठीक है। आप रेक्टिफायर में पढ़ोगे फर्स्ट सेटिंग डीसी कहते हैं उसमें, इसमें एसी भी होता है, एसी के एनवायरमेंट डीसी भी होती है, ठीक है। फिर हम फिल्टर यूज करते हैं, रेक्टिफायर आता है, ठीक है। तो ये भी वैसे ठीक है, एसी ही है, तो इस तरह से होगा। तो आप ये एग्जांपल ले लेते हैं और एक नोट डालते हैं, क्या क्या आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल, साइकिल की डेफिनेशन लिखिए, आप नोट लिखिए, ठीक है, जो भी लगाया 100 200 500 1000, ठीक है, नोट लिखिए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल, ठीक है। ये दोनों वेवफॉर्म देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग, या वेवफॉर्म स्टार्ट रिपीटिंग। यहाँ देखो पॉजिटिव, ये तो रिपीट नहीं हो रही, कहाँ हो रही, यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो
इसके बाद कैसी हो रही है पॉजिटिव में, जैसे कि हम पहले कहीं मिले थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नेगेटिव है नहीं, यहाँ पे तो नेगेटिव है नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, तो ये देखो आपका क्या है, नोट क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ, हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एसी अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7 12। देखिए ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ वेवफॉर्म, हम ये पढ़ चुके थे। ये हमारा ओरिजिन 0, ये आपका π/2 पाई dy/2 2 पाई 1/4 क्वार्टर साइकिल बोलो, 1/4 साइकिल बोलो या क्वार्टर साइकिल बोलो, करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू, ये 3/4 क्वार्टर साइकिल बोलो, ठीक है। करंट रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू, ये पाई के 0 और 2 पाई का 0 कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन देखो, साइकिल क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज साइकिल। तो साइकिल क्या होता है, दिस इज, आपको पता है दिस इज पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइकिल, दैट मींस which follow positive in law, that is positive, which follow negative in law, that is negative cycle। किसका, अगर करंट तो करंट, वोल्टेज तो वोल्टेज, ठीक है। साइकिल, डेफिनेशन ऑफ साइकिल लिखो, चलो, the combination of positive and negative cycle is known as one cycle, ठीक है। बट आपके सिलेबस में यही वेवफॉर्म है, ठीक है। तो आपका कौन सी साइकिल है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बट अगर आप इस वेवफॉर्म की बात करें, ठीक है, ये आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर आता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, इस तरह से वेवफॉर्म आती है, ये पाई, ये 2 पाई, ये करंट है, वोल्टेज जो डिवाइडर या आई नॉट वैल्यू, ठीक है, अगर आई है तो ये, ठीक है, ये आई नॉट, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो इस तरह की वेवफॉर्म में आप साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें तो नेगेटिव है ही, तो साइकिल क्या होगा आप देखोगे, ये एक साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसके बाद क्या होगा, रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, कैसे, जैसे वो स्टार्ट हुआ था वही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, इसमें नेगेटिव साइकिल नहीं है, सभी पॉजिटिव है, कोई बात, ठीक है। तो नोट लिखो, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग। क्या हो जाती है, वेवफॉर्म रिपीट करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे एक साइकिल कितना हुआ, देखो यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक साइकिल, उसके बाद क्या होगा, जैसे स्टार्ट हुई थी वही पॉजिटिव लो आई नॉट, ठीक है, वैसे ही हमारी करंट की वेवफॉर्म रिपीट करना स्टार्ट करती है। तो ये साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल क्या है हमारा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल इज नोन एज वन साइकिल, ठीक है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग। तो यहाँ पे ये पाई तक है और वो 2 पाई तक है, यहाँ पे एक साइकिल कितना हो गया, वन साइकिल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइकिल प्लस नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल प्लस नेगेटिव साइकिल, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, पाई प्लस पाई 2 पाई, पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई। जबकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ इस वेवफॉर्म में वन साइकिल इक्वल्स टू क्या हो गया, ओनली पाई, ठीक है, ओनली पाई, ठीक है। तो ये जरूरी है आपको, क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ वन साइकिल वेवफॉर्म विल स्टार्ट रिपीटिंग, जैसे कि हम पहले कहीं मिले थे, जैसे कि पहले जैसी स्टार्ट हुई थी वैसे, ठीक है, वही पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे बात करें कि तो हुआ वन साइकिल की बात, ठीक है, आप वन साइकिल बोलो, वन रिवॉल्यूशन बोलो, बात की है, ठीक है। दूसरा देखो टाइम पीरियड, क्या, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल
एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज टाइम पीरियड। तो लिखो टाइम पीरियड में दिखा दें, द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट one cycle, to complete one cycle is known as time period, is known as is known as time period, the time taken to complete one cycle। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। इससे कैपिटल टी से। आगे लिख लो, इट्स मेजर इन सेकंड्स, मिली सेकंड, माइक्रोसेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेव फॉर्म की बात करूँ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वेव फॉर्म स्पेसिफाई करते हैं, बार बार हमें इसको बोलना पड़ेगा। तो ये वेव फॉर्म ए बोल देते हैं, ये वेव फॉर्म पी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? वेव फॉर्म पी बोल देते हैं। ठीक है, वो ए और ये पी। ठीक है, तो ये देखो उसमें टाइम पीरियड कितना लगा? 1 सेकंड पूरे में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? पाई और पाई 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पीरियड 2 पाई। क्योंकि यहाँ क्या होगा आपका 1 साइकिल पूरे करने में कितना लगा? ये टाइम पीरियड ये, तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये टी कितना हो गया? पाई। तो उसमें हमारा क्या है? 1 में हमारा क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई है, एंड 2 में क्या है हमारा? t इक्वल्स टू पाई है। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि टाइम पीरियड 2 पाई ही हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी वेव फॉर्म। ठीक है, चलो अब आगे लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स, ऐसे मेजर करते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हमारा 1 सेकंड में कितने साइकिल्स होते हैं? 50। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। लिखिए, इट्स मेजर इन हर्ट्ज। ठीक है, इट्स मेजर इन हर्ट्ज। हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ठीक है, हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? f इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। के 1 सेकंड में कितने साइकिल्स का नंबर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एक रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी की इको डेफिनेशन आप रिलेट कर सकते हैं कि t क्या है? टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। चलो, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, मिनिमम वैल्यू वालों माइनस आई नॉट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट को पीक वैल्यू भी कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, फेज एंगल ये होता है फाई। ये इक्वेशन आपकी पता है, करंट इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन क्या है? I इक्वल्स टू I नॉट sin थीटा। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी। थीटा क्या है? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओमेगा टी कैसे है? ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे इसको। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, एक छोटा सा ये कुछ वर्ड्स हैं। क्या है? थीटा क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टी आपका है
टाइम। ठीक है, अब इसको समझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। यहाँ से देखो, मैं ओमेगा, आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी। स्मॉल टी ये यहाँ पे हम कैपिटल टी ले लेते हैं। ठीक है, टाइम को भी हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये टाइम ही है आपका, जो ये वेरी हो रहा है थीटा उसको ओमेगा टी, हम टी की टर्म्स में भी ले सकते हैं, जैसे 2 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, आप टी की टर्म्स में भी ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये टी। अब इसको समझते हैं, ये हमारा एक क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ से किसी डिस्टेंस r पे, जैसी बात है, ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पॉइंट इस तरह से हम मार्क कर देते हैं, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, ये रेफरेंस है, ये हमारा b होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, b पॉइंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, ये वाला, मतलब ये जो आर्क है, ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये क्या आपकी रेडियस, ये क्या आपका सेंटर, ये क्या आपका ये वाला पार्ट आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है, थीटा क्या होता है, एंगल। आपकी ओमेगा की यूनिट क्या होती है, आपकी एंगल की क्या होती है, रेडियन, टाइम की क्या होती है, सेकंड। रेडियन पर सेकंड क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ देखो, तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो द एंगल फ्रॉम रेफरेंस टू द पर्टिकुलर पॉइंट, द एंगल बिटवीन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, जो भी है, ठीक है, अगर 30 बोल दूं 30, तो जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ रेफरेंस से लेके यहाँ तक का, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड द एंगल बिटवीन पॉइंट A टू A इज व्हाट, रेफरेंस टू पर्टिकुलर पॉइंट B। यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ और बढ़ जाएगा, इस तरह से थीटा हमें, ये रेफरेंस इसी को रखेंगे, थीटा क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे हमें अलग अलग थीटा, तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द एंगल बिटवीन रेफरेंस पॉइंट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, या फ्रॉम द एंगल बिटवीन पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, द एंगल बिटवीन पॉइंट A टू B बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो पार्ट है एंगल वाला, ठीक है, ये जो थीटा बन रहा है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और किस टाइम पे बन रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, हम बोलेंगे द एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थीटा बाई टी। ये आपका क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें होती है रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, ये कंसेप्चुअल पार्ट था। तो यहाँ पे हम आगे बात करें, ठीक है, बात करनी हमने, जो बार में इसको पढ़ना ही था, फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है हमारा, फेज एंगल क्या है, आप इसको समझने के लिए जनरलाइज इक्वेशन ऑफ करंट है, इसी तरह वोल्टेज होती है V = V नॉट sin थीटा। अब थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, देखो थीटा = ओमेगा टी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, थीटा = ओमेगा टी कहां से आया, तो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जनरलाइज इक्वेशन लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थीटा = ओमेगा टी लिखा है, अगर मैं यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर दूं प्लस माइनस कुछ एंगल बता दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये फाई होता है फेज एंगल। ये क्या होता है, फेज एंगल। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है फाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो फाई क्या है, 0। वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन से। ठीक है,
बट यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है फाई। अब देखो फाई से पहले क्या आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव फाई मतलब होता है आपका लीडिंग, क्या लीडिंग, लीडिंग मतलब होता है आपका बिफोर, ठीक है, या बिफोर मतलब पहले या बोले तो आगे, ठीक है, या बिफोर पहले बोले या आगे, ठीक है, इससे इसी ओर से ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो देखेंगे अभी, है ना। -5 मतलब क्या है, लैगिंग, क्या है, लैगिंग, ठीक है, मतलब आफ्टर, ठीक है। तो ये होगा फेज एंगल, फाई इज अ फेज एंगल, ठीक है, क्या होगा ऑब्वियस सी बात है, फाई क्या होगा 30 60 90 जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा, की वैल्यूज देखेंगे, अभी फेज डिफरेंस भी निकालेंगे। तो फेज एंगल तो ये हो गया, फेज एंगल लीड भी कर सकता है और लैग भी कर सकता है। अब देखो फेज डिफरेंस, क्या देखेंगे, फेज डिफरेंस, और फिर देखेंगे कुछ वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वेवफॉर्म्स का, वहां ही फेज एंगल भी देख लेंगे, फेज डिफरेंस भी देख लेंगे, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये लीडिंग लैगिंग आपको पता होना चाहिए, बार बार आएगा। तो देखो हम इसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक रेफरेंस इक्वेशन लेते हैं, I = I0 sin ओमेगा t, ठीक है। दूसरी इक्वेशन I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, I0 sin ओमेगा t प्लस 30। तीसरी इक्वेशन बोल दो I0 sin ओमेगा t माइनस 30। सभी में फेज एंगल आपको पता है, इसमें क्या है आपका फेज एंगल, इसमें फेज एंगल क्या होगा आपका, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 ऐड कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, 0 ऐड कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये हमारा फेज एंगल 0, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे फाई क्या हो गया 0, यहाँ पे फाई क्या हो गया 30, या प्लस 30, ठीक है, या प्लस 30, ये प्लस 30, ठीक है, प्लस 30, फाई इक्वल्स टू प्लस 30, यहाँ क्या हो गया अपना फाई इक्वल्स टू माइनस 30, या माइनस 30, ठीक है। चलो वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं तीनों की, क्या करते हैं, वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, I1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो I1 फेज एंगल क्या है, 0 कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। हम इसको इंटरवल में बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये पाई हो गया, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे, क्या है ओमेगा टी, इधर वेरी हो रहा है, यहाँ पे हम करंट है भाई, करंट वेरी हो रहा है, करंट में भी I1 I2 I3 को प्लॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, कहाँ से स्टार्ट है 0 से, तो ये क्या होगा I1 होगा, क्या होगा ये आपकी किसकी है I1 की, तो आपको पता ही है ये तो रेफरेंस वेवफॉर्म बोल दो इसको, और आप जो बना चुके हो वो ये क्या है पाई/2 पे क्या होगा I0 होगा, ठीक है, ये I0 इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये क्या होगा 3π/2 पे आपका कितना होगा, क्या होगा -I0 होगा, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ये क्या हो गया I0, ये क्या हो गया -I0, इसको यहाँ भी बता सकते हैं इस साइड में। चलो ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, I1 हमने प्लॉट कर दी, ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, ये 3 बोल दो, ठीक है। तो ये तो है इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड की बात करें, तो इक्वेशन सेकंड की क्या बात करें आप, इक्वेशन सेकंड कहां से स्टार्ट करें, इसके लिए दूसरा पेन ले लेते हैं हम, ब्लैक पेन, चलो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्या है प्लस, कितना 30 डिग्री, तो आपको प्लस के लिए क्या बताया था, +5 लीडिंग, लीडिंग मतलब बिफोर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से डॉटेड डॉटेड बता देंगे, ठीक है, कितना 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं 30 डिग्री का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री का इंटरवल ले लो, ये हो गया हमारा 30, ये क्या हो गया 30, ये क्या हो गया हमारा 60,
ठीक है, ये कितना हो गया 90, ठीक है, कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 120, ठीक है, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 110, ये कितना हो गया 240, ठीक है, ये कितना हो गया 270, आपको बताइए, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 330 और ये कितना हो गया हमारा 360 के ऊपर, ठीक है। पहले तो इंटरवल हमने स्पेसिफाई कर दी, 30-30 के इंटरवल हमने ले लिए। चलो ये 90 ऐसे, ये 180 ऐसे, ये 270 ऐसे, ठीक है, 360 ऐसे, ठीक है। चलो अब लीडिंग वाला बनाते हैं सेकंड, ठीक है। लीडिंग मतलब बिफोर, ठीक है, लीड मतलब पहले, ठीक है। लीड मतलब क्या होता है, कोई लीड कर रहा है तो क्या होगा, वो आगे है उससे, तो इससे आगे कैसे बनाएंगे हम, लीड मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो जो भी वेवफॉर्म रेफरेंस वेवफॉर्म I1 की बनाई थी आपने, I2 के लिए सभी वैल्यूज क्या होगी 30 डिग्री पहले शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 30 डिग्री पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम कहाँ होगा आपका, यहाँ पर 60 पे, इसको मिला दो इस तरह से, ठीक है। इसकी मिनिमम कहाँ था, इसका 5 पे 0, ठीक है, सॉरी 0 कहाँ था 5 पे, ठीक है। ये कहाँ होगा हमारा 150 पे, इसको मीट करो, ठीक है। आगे देखो इसका मिनिमम का है 270 पे, इसका कहाँ होगा 240 पे, तो इसको मीट करो। ये कहाँ था 25 पे, ये कहाँ होगा 330 पे, ये वेवफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया I2, क्या हो गया ये वाली वेवफॉर्म हो गई अपनी I2, ठीक है। तो अब इस I1 और I2 में फेज डिफरेंस क्या है, आपको दिख रहा है, फेज डिफरेंस क्या है 30 का, ये कितना एंगल है 30, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 30। तो फेज डिफरेंस के लिए क्या चाहिए, फेज डिफरेंस के लिए दो क्वांटिटी चाहिए, क्या फेज डिफरेंस के लिए दो क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी है करंट I1 और I2, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस क्या होता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो भी दोनों में से हायर उसमें से लोअर कर देंगे। तो इन दोनों में हायर क्या है 30 माइनस उसकी क्या है 0, कितनी आ जाएगी 30, ठीक है, इतनी आ जाएगी 30, ठीक है। वैसे भी आपको पता ही लग रहा है कि 0 और ये 30 है, कितना होगा, वेवफॉर्म देख के भी बता सकते हो, इक्वेशन देख के भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये क्या है फेज डिफरेंस, ये क्या है आपका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आपको कभी भी निकालना हो तो क्या चाहिए, दो चीजों के बीच में निकाला जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या है, किसके बीच में, दो इक्वेशन से ये दो क्वांटिटीज है उसके बीच में आप निकाल सकते हो। तो डिफरेंस, द फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, फेज एंगल, ठीक है। चलो इसी तरह क्या प्लॉट करते हैं, थर्ड वन I3। अब माइनस, माइनस मतलब क्या है, लैगिंग, लैगिंग मतलब क्या, आफ्टर। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो 30 डिग्री, ठीक है, ये स्टार्ट करें। अब इसका मैक्सिमम कहाँ है, रेफरेंस लेके चलेंगे वही 90 पे, तो ये कहाँ होगा अपना 120 पे, ठीक है। ये इस तरह से इसको रीड करा दो, ठीक है। अब ये कहाँ है इसका रेफरेंस का 180 पे, ये कहाँ होगा 30 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब 210 पे, ठीक है। अब इसका मिनिमम क्या है 270 पे, ये कहाँ चलेगा 300 पे, ठीक है। तो इसको मीट करा दो, ठीक है। अलग अलग पेन यूज करना आप, ठीक है, जिससे अच्छे से डायग्राम बने। ये क्या है इसका कंप्लीट वन साइकिल 2 पाई पे, ये कहां हो जाएगा अपना 30 डिग्री आगे। इस तरह से ये वेवफॉर्म बन जाएगी। इस वेवफॉर्म को क्या बोल देंगे हम I3, ठीक है। अब ये रेफरेंस एक्सिस हम इसको लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसका पीछे का हम नहीं लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। जब लीड बताएंगे, ठीक है, वेवफॉर्म बताएंगे तो बात वही कॉन्सेप्चुअल बात, 30 डिग्री लीड कर रहा है वो इससे, तो उसके लिए वो जाना है, बट हम यहाँ रेफरेंस लेते हुए ही वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे, पीछे वाली वेवफॉर्म नहीं बनाएंगे। इसी तरह ये रिमेनिंग है, इस तरह से रोटेट करते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है लीडिंग और लैगिंग का। इसी एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए हम इसके आगे का बनाते हैं, पीछे का हम नहीं बनाते। इसी तरह इंडक्टर के भी बनाएंगे और कैपेसिटर भी जब वेवफॉर्म बनाएंगे करंट वोल्टेज की, तब आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीजें वहाँ याद रखनी है, ठीक है। लीडिंग होगा, ये ऊपर वाला लीडिंग है तो इस तरह से बनेगा, और जब लैगिंग होगा तो वेवफॉर्म इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, लीडिंग लैगिंग फेज डिफरेंस। अब देखो फेज डिफरेंस देख लें, तीनों बन गई। फेज डिफरेंस देख लेते हैं 2 और 3 इक्वेशन के बीच में।
फेज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या होगा आपका इक्वेशन 2 और 3 के बीच में? देखो यहीं देख लो, वेव फॉर्म में देख लो, ये 2 और 3, ये I2 ये वाली, ये आपकी I1 I2 I3 बोला था, ये I2 हो गया, और ये वाला क्या हो गया? I3 हो गया। ठीक है, I0 तो मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये वेव फॉर्म जो बनाई है सबसे पहले रेफरेंस, इसको क्या बोला हमने? I बोला है। ठीक है, और ये वाली लीड कर रही है वो I2 बोला है, और ये जो आपकी ब्लैक ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इस तरह से इसको यहाँ बताओ इसको। ठीक है, ये सॉरी I2 के लिए तो ये बताएंगे और I3 के लिए ये वाली बात। ठीक है, ओके प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, अब देखो I1 और I2 के बीच में डिफरेंस निकाल दिया ना, 30 का है। I2 और I3 में देखो इन दोनों में। ठीक है, तो I2 के लिए कहां से स्टार्ट है? यहां से। I3 कहां से स्टार्ट है? तो ये क्या हो गया दोनों फेज डिफरेंस, एक बिफोर एक आफ्टर, तो क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बिफोर फॉर्मूले से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। दोनों क्या है आपका एक लेग है, लीड है, तो क्या हो जाएगा? phi d क्या हो जाएगा? phi2 phi1। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है और दोनों